Hello students. Exercise 1.15. Consider a uniform electric field E is equals to 310 raised to 3 Newton per Coulomb caret I. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? Okay. कि भाई व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, तो उसका जो फ्लक्स होगा स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सपोज लेट कंसिडर it is x axis, it is y axis. Okay, this is a plane, it's a YZ plane. Now electric field is here in x axis according to the caret I. Now if another plane which is parallel to YZ plane means like this, so its area is also in this direction. Now according to the figure, area is L square caret I. L is what? 10 centimeter means 10 raised to minus 1 whole square. It is 10 raised to minus 2 caret I meter square. Now flux phi is equals to E into A. So E is what? 310 raised to 3 caret I into 10 raised to minus 2 caret I, into. So 3, 10 raised to 3 into 10 raised to minus 2, 10 raised to plus 1, it's a 30. Caret I dot caret I, it's 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना फ्लक्स हो गया। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है वो एज इट इज है, लाइक दिस। ये आपका फील्ड तो एज इट इज है। अब जो हमारा प्लेन है वो प्लेन थोड़ा सा बेंड हो चुका है, लाइक दिस। ऐसे इसके कारण हमारा जो एरिया है वो यहां से बेंड हो जाता है, एरिया। तो जो एक्स एक्सिस है, लाइक ये एक्स एक्सिस, उसके साथ एंगल कितना बनता है? थीटा। कितना बनता है? थीटा। अब देखो ये जो एंगल थीटा है और ये एरिया है, उसके दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज ए कॉस थीटा, अनदर इज ए साइन थीटा। लेकिन हम जो एरिया यूज करते हैं वो पैरेलल टू फील्ड यूज करते हैं। दैट्स वाई जो हमारा ए कॉस थीटा है विच इज पैरेलल टू द फील्ड, ध्यान से सुनो, ए कॉस थीटा इज पैरेलल टू फील्ड, तो हम वही यूज करेंगे, साइन कभी भी यूज नहीं करेंगे। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 60, ई 310 raised to 3, एरिया 10 raised to minus 2, cos 60 1/2, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, इजी न्यूमेरिकल। 1.16 which is based on 1.15. What is the net flux of the uniform electric field of 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to its coordinate planes? मतलब कुछ क्यूब दिया है उन्होंने, तो सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करो।
ये हमारा क्यूब है, ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर का है। ये हमारी एक्स एक्सिस यहाँ से पास होगी। चलो पीछे थोड़ा लेके आओ। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस, और ये हमारा पहले वाला जो प्लेन था वो, ठीक है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड पैरेलल टू दिस साइड। तीनों साइड एक दूसरे से पैरेलल में है। अब ध्यान से सुनो, यहां से फ्लक्स आ रहा था, ठीक है, वो फ्लक्स इसके अंदर क्या हुआ, एंटर हुआ, और फील्ड कभी रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता है। तो ये क्या हुआ, आउट हुआ। फिर से देखो, ये इन हुआ, ये आउट हुआ। फिर से देखो, ये इन हुआ, ये आउट हुआ। मतलब नंबर ऑफ fill lines are same for entering and emerging। ओके, अंदर जितनी जाती है उतनी ही बाहर आती है। तो अगर हम सिंपल सोचे कि भाई चलो अंदर जाता हुआ फ्लक्स कितना, तो अंदर जाता हुआ जो फ्लक्स है उसे हम -5 कंसिडर करें। तो बाहर आता हुआ फ्लक्स कितना, तो उसे हम +5 कंसिडर करें। सो तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। और ऊपर से जो लाइन अंदर जाती है वो लाइन बाहर भी आ जाती है, मतलब देयर इज नो नेट फील्ड इज एनक्लोज्ड, मतलब फील्ड पूरा एनक्लोज नहीं हो पाता। देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा, फील्ड यहां से आता है, ठीक है, चार्ज कहीं पीछे होगा, और इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपल है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 ले लो। कोई क्यू मतलब कि कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं होता, तो आप कैसे काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू द गॉसिस लॉ। फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। देयर इज नो चार्ज, नो फील्ड, सिंपल कंसेप्ट। ओके।